हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजी चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि क्वेश्चन है वो आपका जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये साइंस का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। एक एक नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। संतुलित समीकरण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। असंतुलित समीकरण क्या है? ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है असंतुलित समीकरण क्या है। देखिए, समझाऊंगी, आपको रटना नहीं है। एक असंतुलित समीकरण में अभिकारकों, ठीक है, मैं पहले पिछली वीडियो में अभिकारक बता चुकी हूँ कि अभिकारक किन्हें कहते हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो ऐड डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगी अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, एक असंतुलित समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के तत्वों में से एक या एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान होती है। ठीक है, वही आपका असंतुलित बल कहलाता है। देखिए, एक कोई असंतुलित समीकरण है, मान लीजिए ये कोई समीकरण, ये वैसे संतुलित है, ठीक है ना। मान लीजिए आप ये एक असंतुलित समीकरण है, ठीक है। तो अभिकारक किन्हें कहते हैं? देखिए, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो होते हैं आपके अभिकारक। ठीक है, उत्पाद कौन होते हैं? जब इन दो को मिला के कोई नया पदार्थ बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। नाम से ही पता चल रहा है, देखिए, ठीक है ना। कौन से होते हैं? जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके होते हैं वो होते हैं आपके अभिकारक, जो राइट हैंड साइड पे होते हैं वो होते हैं आपके उत्पाद। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि पेपर आने वाले हैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा मैं डेली ही अपडेट करती रहती हूँ इस पर। तो देखिए, उसमें तत्वों की संख्या, तत्वों में जो संख्या होती है, देखिए ये जैसे इसमें मैग्नीशियम में 2 है, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन में 2 है। अब ये यहाँ जाके मान लीजिए मैग्नीशियम के 2 हैं और ऑक्सीजन का 3 है, तो क्या ये बैलेंस होगा? क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 हो जाए तो क्या वो बैलेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक ज़्यादा है ना तत्व। ठीक है ना, उसमें परमाणुओं की संख्या क्या है? एक ज़्यादा हो गई। ओके, तो यहाँ पे 2 है तो इधर भी आपका 2 ही होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम भी 2 हैं और ऑक्सीजन भी 2 हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका समीकरण संतुलित। ठीक है, अब जब यहाँ पे 3 हो जाएगा तो ये असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, संतुलित करने में क्या होता है कि दोनों जगह समान संख्या होनी चाहिए। जैसे ये संतुलित है, ओके, तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये संतुलित है। अगर इधर 2 है, इधर 3 है, तो वो आपके असंतुलित समीकरण कहलाते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वो असमान संख्या का मतलब है कि संख्या अलग अलग है, तो वही आपका असंतुलित समीकरण कहलाता है। अब देखिए, मैं संतुलित समीकरण समझाती हूँ। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट है ये। एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अभी मैंने अभिकारक को बताया ना, ये होते हैं जो भाग लेते हैं। ठीक है, तथा प्राप्त उत्पादक, यानी इन दोनों से जो बनता है प्राप्त उत्पादक, इसे कहते हैं। ठीक है, में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, ये है परमाणुओं की संख्या। ठीक है ना, संख्या समान होने पर, यानी कि समान है। देखो, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यहाँ पे भी 2, इसमें 2 है, ऑक्सीजन के भी 2 हैं। ठीक है, समान होने पर समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभी मैंने असंतुलित समीकरण में आपको संतुलित समीकरण भी समझा दिया था, तो वही बात यहाँ पे कह रखी है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा उत्पाद में उपस्थित विभिन्न तत्वों की संख्या के परमाणुओं की संख्या समान होने पर वह समीकरण आपका संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये था हमारा संतुलित समीकरण और ये था असंतुलित समीकरण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और पढ़ते रहिएगा बच्चे, क्योंकि पेपर आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना आया हो। तो प्लीज़ आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जो ना समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू।